सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 21 फरवरी। और आज हम सभी 21 फरवरी से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। यदि साथियों आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये जो आप लोगों के करंट अफेयर्स की क्लास है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पहले हम लोग मात्र 2 मिनट के अंदर लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो एक बार मैं आपको 20 फरवरी के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। तो याद करिए साथियों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि वो जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया है इसके जो नए सीईओ हैं ये भी कौन बने हैं, तो पीडी सिंह बने हैं। ये विधानसभा में भी अवधि, ब्रज, भोजपुरी भाषा, बुंदेलखंडी और अंग्रेजी की अनुवाद प्रणाली स्थापित करने वाला भारत का जो पहला राज्य यह भी कौन सा बना था, तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश बना था। हाल ही में जो एआई चैटबॉट है जिसका नाम है ग्रुप 3, इसने किसने लॉन्च किया था, तो एक्स एआई के द्वारा। अभी एशियाई मिक्स टीम जो बैडमिंटन चैंपियनशिप है 2025, इसका खिताब किसने जीता है, तो ये दोस्तों इंडोनेशिया ने जीता था। और आया किसको था, तो चीन को। किस राज्य ने भी गुटखा और जो पान मसाला है इस पर बैन लगा दिया है, तो ये दोस्तों झारखंड ने लगाया। फिलहाल दोस्तों इसे 1 साल के लिए लगाया गया अभी बैन। भारत के पहले भी ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन ये नई दिल्ली के अंदर किया गया है। केंद्रीय जो मंत्री है हमारे पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन ये कहां पर किया है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। हाल ही में कोमोडो अभ्यास 2025 किस देश में आयोजित हुआ है, तो इंडोनेशिया के अंदर। भारत ने भी लिथियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की खोज के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो अर्जेंटीना के साथ। और लास्ट 10वां क्वेश्चन बताया था मैंने आपको कि अभी नई दिल्ली के जो नई मुख्यमंत्री ये कौन बनी है, तो ये दोस्तों रेखा गुप्ता बनी है। और ये ओवरऑल दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री है। लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की दोस्तों ये 5वीं मुख्यमंत्री है। और दिल्ली की ओवरऑल बात करें तो दिल्ली के ओवरऑल ये 9वीं मुख्यमंत्री है। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों पहला प्रश्न आप लोगों के सामने रहा। और पहला ही प्रश्न दोस्तों आज की क्लास का आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे आप लोग स्टार मार्क करके रखिएगा। आप लोगों से पूछ रहा है कभी बात के पहले जो निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन है इसका नाम क्या है, तो ये दोस्तों बात का पहला है निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन। और इसको जो नाम है ये तेज दिया गया है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है। अब ये साथी सुपरसोनिक रैमजेट इंजन है क्या, इसके बारे में हम लोग आगे समझ लेते हैं। देखिए साथी, अभी तेज जो है ये भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रैमजेट इंजन है जिसका सफल परीक्षण की बात करें तो जनवरी 2025 के अंदर आईआईटी मद्रास में किया गया था। और इसको विकसित किसने किया है, सुपरसोनिक रैमजेट इंजन को, तो इसको दोस्तों जो विकसित है ये हाइप्रिक्स एविएशन के द्वारा किया गया है। ये जो इंजन है ये दोस्तों 2 मैक से लेकर 4 मैक के बीच की गति पर काम करने के लिए बनाया गया है। बात करते हैं अब हम लोग पहले हाइप्रिक्स एविएशन के बारे में। तो हाइप्रिक्स एविएशन की बात करें तो इसके संस्थापक कौन है, तो देवमल्ल विश्वास और दिव्यांशु मंडोगरा। और जबकि दोस्तों ये स्थित कहाँ पर है हाइप्रिक्स एविएशन, तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु के अंदर स्थित है। अब आज का आप लोग दूसरा प्रश्न देखिए। आज का दूसरा प्रश्न दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में जो आईसीसी है इसके वनडे रैंकिंग में अभी नंबर 1 जो बल्लेबाज है ये भी कौन बन गए, तो ये बन चुके हैं दोस्तों शुभमन गिल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों, जो भारत के ओपनर है शुभमन गिल, ये भी आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बैटर बन गए। और इन्होंने दोस्तों पीछे किसको छोड़ा है, तो इन्होंने पाकिस्तान के जो पूर्व कप्तान है जिसका नाम बाबर आजम, इन्हीं को पीछे छोड़ दिया है। अब वनडे बैटर रैंकिंग को एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों अब जो शुभमन गिल है भारत के पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर कौन है, तो बाबर आजम पाकिस्तान के, तीसरे स्थान पर भारत के रोहित शर्मा है, चौथे स्थान पर बात करें तो हेनरिक क्लासन है जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, और 5वें स्थान की बात करें तो डेरिस मिचेल है, और ये है कहाँ के, तो न्यूजीलैंड के। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि भी ट्रांसजेंडरों के
पहले अखिल भारतीय जो सम्मेलन है इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों वन लाइनर दिए लेकिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बोला है कि कोई भी चीज भारत में पहली बार या फिर विश्व में पहली बार होती है तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। और ये भी ट्रांसजेंडरों के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की बात हो रही है। तो इसका जो आयोजन है यह भी राजस्थान के अजमेर के अंदर किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और ये दोस्तों जो सम्मेलन है ये 10 दिवसीय सम्मेलन है, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के लगभग दोस्तों 2000 सदस्यों ने भाग लिया है। और ये जो सम्मेलन है ये किसकी स्मृति में आयोजित किया है? तो अनीता बाई की स्मृति में। अब आज का आप लोग चौथा प्रश्न देखिए। आज के साथियों आप लोग चौथे क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो महिला प्रीमियर लीग है इसमें सबसे युवा डेब्यू करने वाली जो भी खिलाड़ी है ये कौन बनी है? तो पहले तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर जानिए। ये बनी है जी कमलिनी। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं दोस्तों हम लोग जी कमलिनी के बारे में। तो इनके अभी जो वर्तमान में आयु है ये 16 साल 213 दिन है, जो कि भी महिला प्रीमियर लीग में सबसे युवा डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन गई है। और इन्होंने साथियों मुंबई इंडियन की ओर से डेब्यू किया है। अब मैं आपको वुमेन प्रीमियर लीग में युवा डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों के बारे में और बता देता हूँ। इनसे पहले कौन कौन बनी थी? तो सबसे युवा तो बस बन चुके दोस्तों 16 साल 213 दिन की जी कमलिनी, जिन्होंने मुंबई इंडियन की ओर से डेब्यू किया है 2025 में। इससे पहले 16 साल 263 दिन की थी शबनम शकील। और उससे पहले 16 साल 312 दिन की कौन थी? तो परसिवी चोपड़ा। अब बात करते हैं हम लोग वुमेन प्रीमियर लीग के बारे में। तो इसकी शुरुआत तो दोस्तों 2030 के अंदर ही हुई थी। और वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब पूछे आप लोगों से तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता था, जिसकी कप्तान कौन थी? तो स्मृति मंदाना। अब आज का आप लोग पांचवा क्वेश्चन देखिए। आज का दोस्तों आपको जो पांचवा क्वेश्चन है ये समिट से संबंधित है। आप लोगों से ये पूछ रहा है कि अभी दूसरा जो अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन है 2025 ये कहां पर आयोजित किया गया? तो ये जो दोस्तों आयोजित किया गया ये भी राजस्थान के उदयपुर के अंदर किया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का जो सम्मेलन है यह अभी उदयपुर के राजस्थान में आयोजित किया गया है। और सम्मेलन का आयोजन की बात करें तो राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा किया गया। सम्मेलन का विषय क्या था? तो भारत 2047 एक जल सुरक्षित राष्ट्र। और उद्घाटन किसने किया था? तो सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री हैं जिनका नाम है CR पाटिल, इन्होंने ही किया है। अब एक बार दोस्तों को राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के बारे में और बता देता हूँ। जो जल जीवन मिशन है ये भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 2024 तक देश के सभी जो ग्रामीण परिवार हैं इनको नल से पानी की सुविधा देना था। इस मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपको डेट याद रखनी है 15 अगस्त 2019 के अंदर। और नोडल मंत्रालय इसका कौन सा है? तो जल शक्ति मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। अब बढ़ते हम लोग आज के छठवें क्वेश्चन की ओर। आज का छठवां क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा। हाल ही में भी जो छत्रपति शिवाजी महाराज है इनकी 395वीं जो जयंती है ये कब मनाई गई है? तो इनकी दोस्तों इस बार 395वीं जयंती मनाई गई है 2025 के अंदर, और ये 19 फरवरी को मनाई गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में। तो इनका साथी जो जन्म है ये 19 फरवरी 1630 को हुआ था। वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिले के शिवनेरी किले में इनका जो जन्म है ये मराठा सेनापति जो साची भोसले इनके घर में हुआ था। और इनकी माता का क्या नाम था? तो जीजाबाई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने दोस्तों 16 साल की उम्र में क्या है कि जो तोरणगढ़ किला है इसको भी जीता था। इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो याद रखेंगे ये समर्थ रामदास। और इनका निधन कब हुआ था शिवाजी महाराज जी का? तो 1680 के अंदर हुआ था रायगढ़ के अंदर। अब आज का आप लोग सातवां क्वेश्चन देखिए। आज का सातवां क्वेश्चन दोस्तों अपॉइंटमेंट से संबंधित है आप लोगों का। आप लोगों से पूछ रहा है कभी भारत सरकार के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं जिनका नाम है बी अनंत नागेश्वरन, इनको अभी कितने वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया गया? तो इनका दोस्तों अभी और कार्यकाल बढ़ा दिया है 2 वर्षों के लिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों भारत सरकार के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं जिनका नाम है वी अनंत नागेश्वरन, इनका जो कार्यकाल है ये भी 31 मार्च 2027 तक के लिए बढ़ा दिया 2 वर्षों के लिए। और नागेश्वरन की बात करें तो पहली बार ये जनवरी 2022 में 3 साल के कार्यकाल के लिए
मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। अब एक बार दोस्तों हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखें, जैसे कि यदि आपसे पूछे कि वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है, तो याद रखेंगे टीवी सोमनाथन। रक्षा वित्त सचिव कौन है, नाम इनका गार्गी कौर। और अभी प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव है ये कौन है, तो पी.के. मिश्रा। ये तीनों अपॉइंटमेंट और याद रखिएगा, इसी से रिलेट करेगा। अब आज का आप लोग 8वां प्रश्न देखिए। आज का 8वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है और स्पोर्ट्स से संबंधित है कि हाल ही में भी दिल्ली ओपन 2025 एटीपी चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता का जो पुरुष एकल का खिताब है ये किसने जीत लिया है? ये खिताब जीत लिया दोस्तों किरियन जैकेट के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब इस प्रश्न के बारे में दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं आपको आगे समझाता हूं। देखिए अभी फ्रांस के जो किरियन जैकेट है, इन्होंने 2025 के दिल्ली ओपन एटीपी चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। और ये दोस्तों जो खिताब है इन्होंने किनको हराकर जीता है, तो ग्रेट ब्रिटेन के बिली हैरिस को हराकर। और याद करिए दोस्तों, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, मैंने आपको 2025 में बताया था कभी जो चेन्नई ओपन चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता में का जो खिताब है ये किरियन जैकेट ने जीता था और ये इनका लगातार दूसरा चैलेंजर का खिताब है। और पहली बार दिल्ली ओपन की बात करें तो 2014 के अंदर आयोजित किया गया था। अब मैं आपको दोस्तों चारों एटीपी के बारे में बता देता हूँ जिनका आयोजन भारत के अंदर किया जाना है। हालांकि दोस्तों मैं आपको पहले भी रिवाइज करा चाहूंगा, याद करिए कि बाद में 4 एटीपी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। एक तो चेन्नई ओपन की बात करें तो 3 से लेकर 9 फरवरी तक आयोजित की गई थी, जिसका खिताब किरियन जैकेट ने जीता था और ये उनका दूसरा खिताब है। दिल्ली ओपन का भी खिताब इन्होंने जीत लिया है, 10 से लेकर 16 जनवरी तक आयोजित किए गए दिल्ली के अंदर। अब तीसरा पुणे ओपन आयोजित किया जाएगा 17 से लेकर 23 फरवरी तक। और चौथा किया जाएगा बेंगलुरु ओपन, जो कि 24 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 9वें क्वेश्चन की ओर। आज का साथियों आपका जो 9वां क्वेश्चन है ये योजना से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भारत सरकार ने जो पीएम आशा योजना है इसको भी कब तक के लिए बढ़ा दिया है। तो ये जो दोस्तों पीएम आशा योजना है इसको भी भारत सरकार ने 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं साथियों हम लोग पीएम आशा योजना के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसकी डेट याद रखनी है कि इसको शुरुआत कब की गई थी, 2018 के अंदर। पीएम आशा योजना का फुल फॉर्म पूछे आप लोगों से तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। और इस योजना का दोस्तों उद्देश्य क्या है, तो इस योजना के तहत सरकार की जो है ये किसानों की फसलों को एमएसपी प्राइस पर खरीदेगी। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। आज का 10वां क्वेश्चन दोस्तों आज की क्लास का ये आपका आखिरी प्रश्न है और आप लोगों से पूछ रहा है कि भी 9वीं जो एशियाई आर्थिक वार्ता है 2025 ये कहां पर आयोजित की गई है। इसका दोस्तों जो आयोजन है अभी महाराष्ट्र के पुणे के अंदर किया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे में भी 9वीं जो एशियाई आर्थिक वार्ता है ये दोस्तों 20 से लेकर 22 फरवरी तक आयोजित की गई है। और इस सम्मेलन की थीम क्या है, तो विखंडन के युग में आर्थिक लचीलापन और पुनरुत्थान। और जबकि दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक विखंडन की जटिलताओं से निपटना। अब एक बार दोस्तों एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, ये 2 सम्मेलन के बारे में आप लोग और याद करिए। मैंने अभी आपको रिसेंटली पढ़ाया फरवरी महीने के अंदर ही कभी विश्व सरकार जो शिखर सम्मेलन है 2025 ये कहां पर हुआ था, तो यूएई के दुबई के अंदर। और अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आर्ट ऑफ लिविंग ये कहां पर आयोजित हुआ था, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर। अब ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि भारत और किस देश ने अभी भूविज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और एक बात साथियों, सोने से पहले एक बार क्लास का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा पीडीएफ के माध्यम से। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक की बात करें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में ही है, तो वहां से आप लोग एक बार जुड़ जाइएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर और एक बार सोने से पहले क्लास का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।